जब से यहाँ पर एक गठबंधन और जोड़ तोड़ का सरकार बना तब से यानी 15-20 साल से इसकी स्थिति जर्जर है। राजद काल तो खराब था ही, और ये जदयू के काल में भी इसका स्थिति खराब ही रहा। डक बंगला का कुछ लोग, हम लोग तो मजाक में अब डक बंगला को भूत बंगला भी कहते हैं। चाहे लालू की सरकार रहे या नीतीश की सरकार रहे, ये दोनों ने भूत बंगला बना दिया। जो ट्रामा सेंटर है वहाँ ड्रामा हो रहा है। आज देखो 167-80 दिनों से आमरण अनशन है, वहाँ की मशीनें जो है वह सड़ रही है। ये जो डाक बंगला है, इसकी स्थिति कितने दिन से ऐसी जर्जर पड़ी है? ये जर्जर स्थिति जब से यहाँ पर एक गठबंधन और जोड़ तोड़ का सरकार बना तब से यानी 15-20 साल से इसकी स्थिति जर्जर है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जेडीयू की सरकार आई उसके बाद से स्थिति है? जेडीयू के बाद पहले से ही खराब है, राजद काल से खराब है। राजद काल तो खराब था ही, और ये जदयू के काल में भी इसका स्थिति खराब ही रहा। डक बंगला का कुछ लोग, हम लोग तो मजाक में अब डक बंगला को भूत बंगला भी कहते हैं। जहाँ पर आप नजारा मार करके देख सकते हैं कितने यहाँ पर कबाड़ लगे हुए हैं। कभी यहाँ पर कांग्रेसी बाबू खदेरन सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका यहाँ दरबार लगता था। यहाँ पर आम गरीबों को, आम जनता को शादी विवाह जो होता था तो यहाँ पर एक बैठक होता था, यहाँ पर सभी का पंचायती सुना जाता था, जिसमें स्वर्गीय बाबू खदेरन सिंह का ये अहम योगदान है। ऐसे भी डक बंगला को हम लोग बाबू खदेरन सिंह के स्थान से के नाम से जानते हैं। वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे, उनका बहुत बड़ा कल सपना था। लेकिन इस डक बंगला को चाहे लालू की सरकार रहे या नीतीश की सरकार रहे, ये दोनों ने भूत बंगला बना दिया। और विक्रम को खास करके, विक्रम का ट्रामा सेंटर ड्रामा हो गया। वह माननीय सीपी ठाकुर जी हमारे बनाए थे, सांसद महोदय थे। उस जो ट्रामा सेंटर है वहाँ ड्रामा हो रहा है। आज देखो 167-80 दिनों से आमरण अनशन है, वहाँ की मशीनें जो है वह सड़ रही है, वहाँ स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुआ। करोड़ों का वहाँ पर माल सड़ गया। इन लोगों का क्या है, 5 साल के बाद आवेंगे, जनता को बुर्बक बनावेंगे वोट ले करके, और तुम्हारे प्रति, जनता के प्रति ये लोग, चाहे नीतीश की सरकार हो या फिर लालू की सरकार हो, ये लोग उत्तरदायी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आप 5 साल की बात किए तो 5 साल में रामकृपाल यादव 10 साल से यहाँ से सांसद है। मीसा भारती हमेशा आती हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, तो जब रामकृपाल यादव काम नहीं कर रहे तो मीसा भारती को क्यों नहीं ऑप्शन में रखा जाए? रामकृपाल जी ही काम करते हैं, काम करे या न करे। कोई भी सांसद जो है या विधायक का जो अपना है, वह किसी का पर्सनल काम नहीं कर सकता। वह जनता का रामकृपाल बहुत काम किया है। और मीसा भारती तो 5 साल पर एक बार झगड़ा लगाने आती है, उसके पहले उसको जनता दुख से कोई मतलब नहीं है। रामकृपाल तो कम से कम मरनी शादी में भी आता है। ठीक है, किसी का व्यक्तिगत लाभ कोई सांसद नहीं पहुंचा सकता, लेकिन रामकृपाल हर एक विपत्ति में, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, उसके यहाँ जाता है। मैं तो भूमिहार हूँ, दुल्हिन बाजार मेरा घर है, पालीगंज प्रखंड में, दुल्हिन बाजार प्रखंड में, पालीगंज अनुमंडल। लेकिन मेरा भाई को भी 19 में एक्सीडेंट हुआ था, तो नाम सुन करके आया। और आज रामकृपाल का ही देन है कि ESIC से उस विधवा को पेंशन और मृत्यु हित लाभ अनुदान भी मिला। ये जहाँ पर सामाजिक काम है या जहाँ पर गरीबों का काम है, हित का काम, वहाँ पर रामकृपाल जी तटस्थ रहते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं। मतलब कुछ भी हो जाए भाजपा को यहाँ वोट दीजिए? हम लोग तो मोदी को देखते हैं, केंद्र। हम लोग पहले राष्ट्र देखते हैं। सरकार किसी का हो जो राष्ट्र को स्वच्छ रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है, इसलिए पहले राष्ट्र है। इसलिए इस राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए मोदी के अलावा कोई विकल्प